भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सोलन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि जहां दून विधानसभा क्षेत्र में आपदा आए आज 1.5 महीना बीत चुका है, अभी तक प्रदेश सरकार का कोई मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी वहां दौरा करने नहीं पहुंचे सके। वहीं मुख्यमंत्री ने एक तुगलकी फरमान भी जारी किया है, जिससे स्टेट कमीशन की जो ग्रांट यूएलबी को मिलती है उसे भी उन्होंने वापस मंगवाने की बात कही है। अगर ऐसा होगा तो किस तरह से प्रदेश में विकास होगा? जहां इस समय प्रदेश में जगह जगह आपदा से नुकसान हुआ है, वहां मुख्यमंत्री को अतिरिक्त धन नगर निगम को उपलब्ध करवाना चाहिए, परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। उनका कहना है कि पहले ही प्रदेश की प्रत्येक निगम इकाई के पास धन की कमी होती है और अगर इस तरह उन्हें स्टेट कमीशन से जो ग्रांट मिलती है अगर वह भी उन्हें नहीं मिलेगी तो प्रदेश में विकास कार्य कैसे हो पाए? जिला प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता का कहना है कि अगर सोलन नगर निगम की बात करें तो वहां तो जो कार्यरत कर्मचारी है उनको तो सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। उनका कहना है कि पहले ही कांग्रेस सरकार ने जो ग्रांट अर्बन लोकल बॉडीज को मिलती थी उनमें कटौती करती थी और अब एक फरमान के तहत जो पैसा मिल रहा है उससे भी वापस मंगवाने की बात कह रही है। ऐसे में कैसे प्रदेश का विकास होगा, ये चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन जिस तरीके से आपदा की स्थिति में कांग्रेस की सरकार सोलन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, आज दून में और कसौली निर्वाचन क्षेत्र में आपदा आए हुए को 1.5 महीने से ज़्यादा हो गए। अब आज तक माननीय मुख्यमंत्री और कोई बड़ा मंत्री, कोई प्रदेश का मंत्री आपदा की प्रभावित लोगों से 1.5 महीने तक कोई भी मिलने नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की टीम है वो टीम दिल्ली से यहाँ आकर प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रही है, लेकिन स्थिति ये है माननीय मुख्यमंत्री के पास सोलन में प्रभावित लोगों का हालचाल पूछने के लिए समय नहीं है। प्रभावित लोगों को जहाँ उन लोगों को राहत मुहैया करानी चाहिए थी। मैं एक विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, हिमाचल की जितनी भी यूएलबीज हैं उनसे ग्रांट वापस मंगवा ली गई, जबकि शहरों में जिस तरीके से हिमाचल के सभी शहरों में आपदा की स्थिति से और निपटने के लिए जो निगम की इकाइयां हैं, हमारी यूएलबीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनके पास धन की पहले ही कमी है और आपदा से निपटने के लिए जहां माननीय मुख्यमंत्री को उनको अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाना चाहिए था, आज हालत ये है उन सभी यूएलबीज हिमाचल से जो स्टेट कमीशन की ग्रांट है उन लोगों से वो वापस मंगवाई जा रही है। जो शहरों के लोगों के साथ जिस तरीके से ना तो किसी गांव के आदमी को ये उनकी प्रभावित लोगों की चिंता कर रहे हैं, ना शहर के लोगों की। अब ये देखिए, ये जो डेवलपमेंट के काम है वो उसके लिए एक अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाने की बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि भी स्टेट कमीशन की जो ग्रांट है उसको सभी यूएलबी से वापस मंगवा दिया जाए। अब मैं यहाँ तक सोलन की बात करूँ, सोलन को जब भारतीय जनता पार्टी का समय था तो स्टेट कमीशन 10 करोड़ 45 लाख के करीब एनुअल स्टेट ग्रांट देती थी। जैसी कांग्रेस की सरकार आई उन्होंने इसको घटाकर 8 करोड़ 76 लाख रुपए कर दिया। 3-4 दिन पहले नगर निगम सोलन के कार्यालय में जो पत्र मिला है उसमें यह लिखा गया है कि 4 करोड़ 38 लाख रुपया 4 करोड़ 38 लाख रुपया स्टेट कमीशन की जो ग्रांट है उसको वापस कर दिया जाए। जब इस पत्र के पहुंचने की मेरे को समाचार मिला तो मैं बड़ा हैरान परेशान हो गया। जहां कांग्रेस की सरकार को अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाना चाहिए था आपदा की स्थिति के अंदर, वहां उल्टा ये हमारे जो स्टेट कमीशन की ग्रांट को पहले कम किया, अब उल्टा उसको वापस मंगवा रहे हैं। नगर निगम सोलन की हालत यह है, यदि वो ग्रांट वापस चली गई तो आने वाले समय में
हम अपने कर्मचारियों को वेतन भी नहीं दे सकेंगे। विकास के कार्य को तो छोड़ो, हम वेतन भी नहीं दे सकेंगे। ऐसी स्थिति जो 2.5 साल के कार्यकाल जो रहा, जितनी लूट घसूट भ्रष्टाचार नगर निगम सोलन के अंदर रहा है, उसके कारण आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास डेवलपमेंट के काम के लिए भी पैसे नहीं हैं, और यदि ये ग्रांट वापस चली गई तो हम अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे सकेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जिला सोलन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये इस तरह का तुगलकी फरमान जारी करने का घोर विरोध करती है और आशा करती है इस ऑर्डर को ये वापस लेंगे और आपदा की स्थिति में सभी यूएलबीएस को अतिरिक्त